यूं तो यूपी के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की डगर अभी कोसों दूर है, मगर यूपी के सियासी गलियारों में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। जहां विपक्षी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पीडीए फॉर्मूले पर खास फोकस किया। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के दावे कर रहे अखिलेश, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में विधानसभा चुनाव के नेतृत्व को लेकर एक ऐलान भी कर दिया। बयान दिया गया कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, जिसके नेतृत्व में एक सशक्त लॉ एंड ऑर्डर यूपी में स्थापित हुआ, वही 2027 का नेतृत्व करेंगे। चुनावी मैदान में चेहरे की अहमियत होती है, क्योंकि वो मात्र चेहरा नहीं होता, बल्कि वो नेतृत्व होता है जो सियासी माहौल में पार्टी की कमान संभालकर उसे विजय पथ पर आगे बढ़ाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस ऐलान के साथ ही दिल्ली से लखनऊ तक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही कयासों पर भी विराम लगा। बीजेपी का सीएम योगी पर भरोसा करना उनके नतीजों की वजह से है। बात चाहे यूपी की हो या फिर दूसरे राज्यों की, सीएम योगी का जादू हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। हाल फिलहाल की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए ने प्रचंड सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसमें सीएम योगी ने अहम भूमिका भी निभाई थी। बिहार में सीएम योगी ने अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गया, सीतामढ़ी समेत कुल 15 जिलों में रैलियां की। इसमें अलग अलग जिलों को मिलाकर कुल 25 रैलियां की गई। जिन जिलों में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया, उसमें कुल 122 विधानसभा सीटें कवर हुई, जिसमें से 98 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। मतलब सीएम योगी का भी स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा। बिहार विधानसभा चुनाव पहली बार नहीं था जहां पर बीजेपी ने सीएम योगी फैक्टर से जीत का परसेंटेज बढ़ाया हो। इससे पहले बीते कुछ सालों में सीएम योगी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई अहम मोर्चों पर चुनावी रैलियां की और पार्टी के लिए जनता का भरोसा जीता, जिसका एग्जाम्पल कुछ सालों में हुए चुनाव में देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जिसमें 17 बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली। यहां पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 95% रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 9 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। यहां पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 65% रहा। जम्मू कश्मीर की बात करें, 11 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 10 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। इस दौरान सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी यूपी से कम हुई सीटों की भरपाई भी सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव में अपने दम पर किया। 9 सीटों में से पार्टी को 7 सीटों पर जीत दिलाई थी, जहां सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 78% रहा। जहां 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आलाकमान ने यूपी में बदलाव के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के पीछे की कई वजह हैं। पहला, प्रखर हिंदुत्ववादी छवि, मजबूत संगठन, पीएम मोदी के बेहद चहेते। मगर साल 2017 में पीएम मोदी के चेहरे पर जीतने के बाद साल 2022 में सीएम योगी ने अपनी छवि, बेहतर नीतियों और विकास कार्यों के दम पर एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अपराध में कमी आई, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ। बिना भेदभाव के गरीब तक राशन, पक्का घर, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई, जिससे एक वर्ग लाभान्वित हुआ और वोटर बन गया। यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और हाईवे का जाल बिछाया गया, जिससे विकास पुरुष की छवि बनी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने हिंदू मतदाताओं को एकजुट किया।
साल 2017 में बीजेपी ने मोदी लहर का फायदा मिला, जबकि 2022 में योगी ने 5 साल के कार्यकाल और मोदी योगी के दम पर जनता का भरोसा जीता था। 2022 में योगी आदित्यनाथ 37 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता बने, जिसने साबित किया कि उनकी नीतियां जनता को पसंद आई और अब बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के नेतृत्व के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम से जहां कयासों का बाजार बंद हो गया है, तो चुनावी संग्राम में होने वाले मुकाबले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।